हर सितारे की चमक के पीछे एक संघर्ष होता है। यहाँ हम लाते हैं उन लोगों की कहानियां जो सिर्फ नाम नहीं, मिसाल हैं। वेलकम टू सिटी लाइट्स, जहां जिंदगियां बोलती हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ही कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा और अद्वितीय अभिनय शैली से दर्शकों के दिलों में एक स्थायी जगह बनाई है। शाहबजादे इरफान अली खान, जिन्हें दुनिया इरफान खान के नाम से जानती है, उन्हीं में से एक थे। उनका जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के टोंक जिले में हुआ था। उनका परिवार एक पठान खानदान से ताल्लुक रखता था। उनके पिता यासीन अली खान टायर का व्यापार करते थे और मां सईदा बेगम एक घरेलू महिला थीं। इरफान का बचपन बेहद साधारण लेकिन अनुशासित वातावरण में बीता। बचपन में इरफान बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वे पढ़ाई में अच्छे थे और खेलों में भी दिलचस्पी रखते थे, खासकर क्रिकेट में। एक समय तो ऐसा भी था जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी में खेलने का सपना देखा था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जब वे किशोरावस्था में पहुंचे तब उन्हें अभिनय की दुनिया ने आकर्षित करना शुरू किया। उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD दिल्ली में दाखिला मिला। NSD में दाखिला लेना आसान नहीं था, लेकिन इरफान ने अपने आत्मविश्वास और कला के दम पर यह मुकाम हासिल किया। दिलचस्प बात यह है कि जब उन्हें NSD में बुलाया गया तब उनके पास वहां पहुंचने तक के पैसे भी नहीं थे। यह उनकी संघर्षशीलता और जज्बे का ही परिणाम था कि उन्होंने किसी तरह पैसे का इंतजाम करके वहां पहुंचना मुमकिन किया। NSD के दिनों में इरफान ने रंगमंच की दुनिया से गहराई से जुड़ाव महसूस किया। उन्होंने शेक्सपियर, मोहन राकेश और भी कई महान लेखकों के नाटकों में अभिनय किया और वहां उन्होंने अभिनय की बारीकियों को आत्मसात किया। वहीं से उनके भीतर का कलाकार पनपने लगा, जो आने वाले वर्षों में विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ने वाला था। NSD से निकलने के बाद इरफान खान का सपना था कि वे फिल्मों में अभिनय करें, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। जब वे 1987 में NSD से पास हुए तब उन्होंने मुंबई का रुख किया। शुरुआत में इरफान को छोटे मोटे रोल्स ही मिले, कभी टेलीविजन धारावाहिकों में तो कभी आर्ट फिल्मों में। उनके करियर की शुरुआती झलक टीवी से ही मिली। उन्होंने भारत एक खोज, चाणक्य, सराह, बनेगी अपनी बात और चंद्रकांता जैसे धारावाहिकों में काम किया। इनमें उनका अभिनय दर्शकों को प्रभावित करता था, लेकिन वो कोई बड़ा नाम नहीं बन पाए। टेलीविजन की दुनिया में उन्हें पहचान तो मिली, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा। वो सिनेमा के बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाना चाहते थे। इरफान को 1988 में मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में एक छोटा सा रोल मिला था, लेकिन वो भूमिका अंतिम संस्करण में काट दी गई। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने उम्मीद के साथ फिल्म में काम किया था, लेकिन जब खुद को पर्दे पर नहीं पाया तो वे अंदर से टूट गए। यही वह समय था जब उन्होंने संघर्ष, अस्वीकार और नाकामी को बहुत करीब से महसूस किया। लेकिन इन निराशाओं के बीच भी इरफान ने हार नहीं मानी। वे लगातार छोटे छोटे रोल्स करते रहे, अभिनय में गहराई लाते रहे। 1990 के दशक में उन्हें अक्सर खलनायक या साइड कैरेक्टर की भूमिकाएं मिलती थीं, मगर उन्होंने हर भूमिका को इस तरह निभाया जैसे वही मुख्य किरदार हो। उनकी मेहनत और आत्मविश्वास ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू किया। इंडस्ट्री में लोग उनके अभिनय की गंभीरता को पहचानने लगे। हालांकि स्टारडम अभी दूर था, लेकिन यह साफ था कि इरफान खान आम कलाकार नहीं है। उनमें कुछ अलग है, एक ठहराव, एक गहराई जो आम अभिनेताओं में कम ही दिखाई देती है। इस दौर ने इरफान को गढ़ा। उन्होंने कैमरे के सामने खड़ा रहना, खुद पर भरोसा करना और समय का इंतजार करना सीख लिया था। वे जानते थे कि उनका वक्त आएगा और जब आएगा तो पूरी दुनिया को उनका लोहा मानना पड़ेगा। इरफान खान की पहचान भारतीय सिनेमा तक सीमित नहीं रही। वे उन कुछ गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्होंने भारत से बाहर भी अपनी एक अलग और सशक्त पहचान बनाई। उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत हुई 2001 में फिल्म द वॉरियर से, जिसमें उन्होंने बिना ज्यादा संवादों के केवल अपनी आंखों और भावों से अभिनय का अद्भुत प्रदर्शन किया। यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खूब सराही गई। इसके बाद उन्होंने 2006 में आई फिल्म द नेमसेक में एक प्रवासी भारतीय पिता का किरदार निभाया, जिसने उन्हें दुनिया भर में एक संवेदनशील अभिनेता के रूप में स्थापित किया। 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में उन्होंने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और यह फिल्म ऑस्कर जीतने वाली फिल्मों में शामिल हुई। 2012 में आई फिल्म लाइफ ऑफ पाई इरफान के करियर का एक और शिखर साबित हुई। उन्होंने फिल्म में वयस्क पाई की भूमिका निभाई और अपने शांत लेकिन गहरे अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जुरासिक वर्ल्ड, इन्फर्नो और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी हॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने कम स्क्रीन टाइम के बावजूद अपनी छाप छोड़ी। इरफान की अंतर्राष्ट्रीय सफलता इस बात का प्रमाण थी कि अभिनय की कोई भाषा नहीं होती, केवल सच्चाई और भावना होती है। वे भारतीय सिनेमा के ऐसे राजदूत बन गए जिन्होंने भारतीय संवेदनाओं को वैश्विक स्तर पर पेश किया। बॉलीवुड में भी इरफान खान की फिल्मों की सूची विविधताओं से भरी हुई है। फिल्म हासिल में रणविजय सिंह के रोल से उन्हें बॉलीवुड में पहली बड़ी पहचान मिली। इसके बाद मकबूल में उन्होंने जो किरदार निभाया
वह भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर बन गया। पान सिंह तोमर में इरफान ने राष्ट्रीय स्तर के एथलीट से डकैत बने व्यक्ति की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इस फिल्म में उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और आंतरिक संघर्ष दोनों अद्भुत थे। वहीं द लंच बॉक्स में उन्होंने पूरी फिल्म को मौन और भावों से संभाला। हिंदी मीडियम ने इरफान को आम दर्शकों से जोड़ा, एक साधारण पिता जो बेटी के अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए संघर्ष करता है। इस रोल में उन्होंने मध्यम वर्गीय भारतीय की पीड़ा को गहराई से दर्शाया। तलवार, मदारी, करीब करीब सिंगल, कारवां, हर फिल्म में उनका अभिनय अलग रंगों में दिखा। उनकी अभिनय शैली शांत, प्रभावशाली और गहराई से भरी होती थी। वे कभी संवादों से नहीं बल्कि मौन और आंखों से कहानी कहते थे। वे सिर्फ किरदार निभाते नहीं थे, उन्हें जीते थे। इरफान का निजी जीवन उतना ही सादा था जितना उनका अभिनय। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सुतापा सिकदर से मुलाकात की, जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी। दोनों के 2 बेटे हुए, बाबिल और अय्यान। इरफान अपने परिवार से बेहद जुड़े हुए थे और निजी जिंदगी को हमेशा मीडिया की नजरों से दूर रखते थे। वे गहरे विचारों वाले इंसान थे। धर्म, जीवन, मृत्यु और कला के विषयों पर उनकी सोच दार्शनिक जैसी थी। उन्होंने एक बार कहा था, जीवन को समझना है तो उसे खुलकर जीना पड़ेगा। योजनाएं बनाकर जीने से कुछ नहीं होगा। वे इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उन्हें किताबें पढ़ना, शायरी और आत्ममंथन करना पसंद था। रूमी, खलील जिब्रान, गुलजार और जावेद अख्तर उनके पसंदीदा लेखकों में थे। उनका मानना था कि एक अभिनेता को कलाकार बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। उनका दृष्टिकोण यह था कि सफलता का मतलब शांति है, न कि प्रसिद्धि का शोर। वे बिना किसी दिखावे के जीवन जीते थे और शायद यही बात उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग बनाती थी। बीमारी के दौरान भी उन्होंने अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्म में काम किया। शूटिंग के दौरान उनका शरीर कमजोर था, लेकिन आत्मा उतनी ही मजबूत। उन्होंने फिल्म का प्रमोशन नहीं किया, लेकिन एक आखिरी संदेश दिया, मैं आपके साथ हूं, बस शारीरिक रूप से नहीं। 29 अप्रैल 2020 को इरफान इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका जाना केवल एक अभिनेता का जाना नहीं था, वह एक सोच, एक स्कूल, एक दृष्टिकोण का अंत था। 2018 में इरफान ने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों को एक दुर्लभ कैंसर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में बताया, जिससे वो जूझ रहे थे। ये खबर उनके लाखों चाहने वालों के लिए सदमे जैसी थी, लेकिन उन्होंने इस लड़ाई को भी उसी गरिमा और शांति से लड़ा जैसे वो अभिनय करते थे। इलाज के लिए वे लंदन गए और महीनों तक कीमोथेरेपी व उपचार चलता रहा। इस दौरान उन्होंने कुछ भावुक पोस्ट्स लिखी जो उनकी मानसिक स्थिति और गहराई को दर्शाती थीं। वे कहते थे, जीवन की कोई गारंटी नहीं, हर पल को जियो। उनके बेटे बाबिल अब फिल्मों में आ चुके हैं और इरफान की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। बाबिल अक्सर अपने पिता के विचार, आदर्श और सीख साझा करते हैं। उनके जरिए भी इरफान की झलक महसूस होती है। इरफान अब भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी पर्दे पर कोई किरदार सच्चाई से निभाया जाता है, जब भी किसी अभिनेता की आंखें बोलती हैं, जब भी कोई फिल्म सादगी से गहराई तक पहुंचती है, वहां कहीं ना कहीं इरफान मौजूद होते हैं। इरफान खान की विरासत अमर है। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे एक अनुभव थे जो हर फिल्म प्रेमी के दिल में बसता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा कलाकार चमकता नहीं, चमक लाता है। उनकी फिल्में आज भी युवाओं को अभिनय की सच्चाई सिखाती हैं। यह थी एक और जिंदगी की प्रेरणादायक कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सिटी लाइट्स, जहां हर कहानी एक रोशनी है। मिलते हैं अगली कहानी में।